यस। सो रेपो बिल्डिंग करते क्यों है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो रेपो बिल्डिंग का जो पर्पस क्या होता है, मतलब कि क्यों करते हैं? कैन यू टेल मी क्यों करते हैं? Basically to connect with the customer and to ऐसा कि कस्टमर से ऐसा रेपो होता है कि कस्टमर कनेक्ट। कन्वर्ट हो सके यस यस। आप बेसिकली। साइकोलॉजी पहले समझेंगे। कनेक्ट, हाँ हाँ। कन्विंस, कन्विंस। ठीक है। कनेक्ट, कन्विंस एंड परचेज, यस। ठीक है ना। बेसिकली ये फंडा चलता है, कनेक्ट होता है, कन्विंस होता है, फिर परचेज होता है। ओके। जनरली ये मतलब ये तरीका है, मतलब दिस इज द सिस्टम हाउ इट शुड फ्लो। ठीक यस। है, मैं इसको यहाँ से ताकि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये समझना है आपको, ये दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब अपने घर पे लोग क्या करते हैं कि कन्विंस पहले करते हैं, कनेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि खरीद लेगा बंदा। तो ऐसा होता नहीं है। क्लियर है ना? ये चीज समझना है। आपको पहले कनेक्ट करना है, फिर कन्विंस करना है, फिर एग्जैक्ट। परचेज करना है। जैसे कि एग्जैक्ट। अगर मैं लैपटॉप का चार्जर बोलूं या मोबाइल का चार्जर, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले कनेक्टर में डालते हैं, isn't it? यस। सैमसंग के कनेक्टर से एप्पल का फोन चार्ज नहीं हो सकता, isn't it? एग्जैक्टली। ना ही एप्पल के कनेक्टर से सैमसंग का फोन चार्ज होगा, isn't it? तो पहले कनेक्टर होता है। आप ओके। किसी भी फिजिकल प्रोसेस या किसी भी टैंजिबल प्रोसेस या इंटैंजिबल प्रोसेस अगर हो, ठीक है, कोई मतलब फिजिकल हो या प्रोसेस हो, तो समझना है कि हमेशा कनेक्ट होगा, फिर कन्विंस होता है, फिर परचेज होता है। क्लियर है? तो यस। ह्यूमन साइकोलॉजी से काम करता है। रेपो बिल्डिंग हम इसलिए करते हैं बिकॉज रेपो बिल्डिंग का मेन पर्पस हमारा रिलेशनशिप बनाना। क्लियर? यस। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिल्डिंग। क्लियर? इंटायर कॉल में चलता है, इंटायर कॉल में चलेगा, ठीक है। इंटायर कॉल में चलेगा इन बैकग्राउंड। यस। क्लियर है? इज दिस क्लियर? और उसका बेनिफिट क्या है, आपको अब क्या मिलता है बेनिफिट? बेनिफिट क्या मिलता है या इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है कन्वर्जन। ट्रस्ट बिल्ड होगा। यस, हाँ, कन्वर्जन ट्रस्ट तो आ बिल्ड गया। होगा। हाँ हाँ। ट्रस्ट बिल्ड होगा, isn't it? यस। ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है। ट्रस्ट से क्या आएगा? कन्वर्जन आएगा। एग्जैक्टली। कन्वर्जन बोलूंगा या फिर क्लोजर बोलूंगा, ठीक है ना, क्लोजर। क्लियर? तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। यस। रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन द एंटायर कॉल फ्लो। अगर रेपो आपने ठीक से नहीं बनाया है, तो कस्टमर, इसके बैड इफेक्ट्स क्या आप सुन लीजिए, ठीक है ना, अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है ना। बैड, आप ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स अगर आपने नहीं किया तो, इफ यू नॉट डू, ठीक है ना, तो क्या होगा? क्लियर है? अगर आपने नहीं किया तो बंदा पहला तो होगा, आपका कॉल नहीं उठाएगा, कॉल अनपिक पे जाने लगेगा, ठीक है। कॉल अनपिक होने लगेगा। दूसरा है, दूसरा क्या होगा? कस्टमर खुलेगा नहीं, ठीक है। उसको बोलेंगे कस्टमर ओपन अप, ठीक है। कस्टमर खुलेगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा, समझे। वो यस। अपना यस। प्रॉब्लम भी होगा तो नहीं बताएगा, समझिए। अगर मान अग्रीड। लीजिए आपको अगर मैं अगर बोलता हूँ कि आप जैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है सपोज, तो आप किसी भी अनजाने आदमी से अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, नहीं, एग्जैक्टली। आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा, अगर अनजाना आदमी आपसे पूछेगा ना कि कैसे हैं, तो आप बोलिएगा अच्छे हैं, isn't it? हाँ, एग्जैक्टली। दिस इज द कॉमन लॉजिक। आपको समझना है कि अगर जब तक आप अनजान हैं कस्टमर से, कस्टमर खुलेगा नहीं, अपना प्रॉब्लम नहीं बताएगा। कस्टमर से पूछेंगे सर कैसा चल रहा है, तो बोले सब बढ़िया चल रहा है सर। कस्टमर से जब मान लीजिए अगर कस्टमर से पूछते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चकाचक चल रहा है, isn't it? तो दिस इज हाउ द पीपल विल यू विल गेट द रिस्पॉन्ड। कस्टमर ओपन अप नहीं होगा, ठीक है। कॉल अनपिक, कॉल तो मान लीजिए अगर उसको पसंद नहीं आया आपका कॉल, तो वो नेक्स्ट टाइम से तो कॉल ही नहीं उठाएगा। क्लियर एग्जैक्टली। है? अग्रीड। कॉल ही नहीं उठाएगा, उसको उसके पास सिंपल फ्रीडम है, isn't it? एंड यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट ओवर दैट। आप एग्जैक्टली। कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं पुट कर सकते उसमें, isn't it? यस। तो कस्टमर ओपन अप नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या हो सकता है? मतलब क्लोजर तो आना ही नहीं है फिर। कॉल क्लोजर पिकअप नहीं नहीं आएगा, होगा, कस्टमर कॉल पिक नहीं पिकअप, करेगा। वो कस्टमर खराब हो जाएगी बेसिकली, ओपन नहीं लीड खराब होगा हो वो। जाएगी। यस यस हाँ हाँ। यस यस, कस्टमर ओपन अप नहीं ओपन होगा, नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नो शेयरिंग। शेयरिंग मतलब कि कस्टमर शेयर नहीं करेगा, इसमें लिखता हूँ कस्टमर विल नॉट नॉट शेयर। शेयर, ठीक है। कुछ भी शेयर नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा तो शेयर भी नहीं होगा। हाँ। फिर क्या होगा?
ट्रस्ट, तो फिर हम उसे ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, हम उसे मतलब उसकी ट्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे और फिर नो क्लोजर। हाँ, नो क्लोजर, ठीक है, क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? तो या, ये एक कॉल पिक अनपिक, ये मतलब ये साइड इफेक्ट्स है, ठीक है ना? तो ये चीज आपको बहुत ही सिक्योर रहना है, ठीक है? अब आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो आप टॉपिक चूज करिए, ठीक है? टॉपिक, सबसे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है? सबसे अच्छा जो टॉपिक हम लोग बोलते हैं, विवेक बिंद्रा। हाँ सबसे जी, अच्छा टॉपिक विवेक बिंद्रा, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी फिगर, इजंट इट? या, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्या आप विवेक बिंद्रा को जानते हैं? क्लियर है? या फिर मतलब ये पूछ सकते हैं, क्या आप विवेक बिंद्रा जानते हैं? इजंट इट? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर क्या आप विवेक बिंद्रा जी वीडियोस देखते हैं? इजंट इट? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, क्लियर है? और भी आप मतलब जैसे विवेक बिंद्रा इज अ वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी मतलब कि कॉमन टॉपिक, वेरी आप आपके कहने का मतलब टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कहने का मतलब जिस मतलब जो आपका गोल से रिलेटेड हो, जो आपका कॉल का गोल है, वो गोल यही है ना कि विवेक बिंद्रा के कोर्सेज को आपको परचेज करना है, isn't it? एग्जैक्टली, तो विवेक बिंद्रा से अगर उठाएंगे तो लोग कनेक्ट भी करने लगेंगे और लोग सुनेंगे, ठीक है? इसके बाद आप कुछ और टॉपिक भी छेड़ सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए अगर कॉल पे पता लगता है कि भाई क्रिकेट पसंद करता है कस्टमर, या फिर पॉलिटिक्स पसंद करता है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ओपन अप मत होइएगा, बिकॉज़ पॉलिटिक्स के ऊपर फिर वो बहुत ही नेगेटिव डिबेट चला जाता है, ठीक है? हाँ, तो हाँ, हाँ, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं चूज़ करना है टॉपिक, ठीक है? टॉपिक आपको वेरी केयरफुली चूज़ करना है, किस पे आप बोले, किस पे नहीं बोले, क्लियर है? ऐसा नहीं कि आपका पसंदीदा टॉपिक है तो पता लगा पॉलिटिक्स में घंटे-घंटों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। नहीं, 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 हाँ, तो जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, फ़िल्म एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, मतलब बॉलीवुड हो सकता है, टॉलीवुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली द हॉबी एंड द लाइकिंग ऑफ द कस्टमर पे थोड़ा यस, बात कर यस, सकते हैं। यस। तो विवेक बिंद्रा सबसे अच्छा पूछ सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं, जो कॉमन टॉपिक हो सकता है, फैमिली, कि फैमिली के बारे में पूछिए, क्लियर है ना? विवेक बिंद्रा के जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए, विवेक बिंद्रा के पूछने के बाद और भी तो टॉपिक चाहिए ना। मान लीजिए इसका रिप्लाई आता है, जी हाँ, जानते हैं, जी हाँ, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में एक्सप्लेन करिए, बड़ा बिज़नेस के बारे में एक्सप्लेन करिए, एडटेक के बारे में एक्सप्लेन करिए, क्लियर है ना? इज़ दिस क्लियर? अगर वो बोलता है कि हाँ, वीडियोज़ देखते हैं, तो आप उनको पूछ सकते हैं, क्या आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हो उस वीडियो से? क्या आपने अपने क्या आपने अपने आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कुछ अप्लाई किया? क्लियर है ना? या किए? इज़ दिस क्लियर? तो इस तरीके के यस, क्वेश्चन यस, पूछ सकते हैं। तो हाँ, और भी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? यू कैन फ्रेम इट, ठीक है? या, उसके बाद इसके आंसर क्या है, मान लीजिए अगर वो बोलता है कि हाँ, अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सर क्या दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में? आप देख रहे हैं कॉल में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, हाँ सिर्फ जी, प्रोबिंग है, ठीक है ना? कहीं हाँ आंसर जी, नहीं है, हाँ क्लियर है जी, ना? हाँ जी, हम लोग यस, ऐसा नहीं बोल रहे हैं उनको कि भाई विवेक बिंद्रा का वीडियो क्यों नहीं देखते आप? देखिए, हाँ, देखा हाँ, करिए, अच्छा लगता है, क्लियर है ना? अपना सजेशन कुछ नहीं देना है, हाँ, क्लियर है? हाँ, 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 क्या हाँ, आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्लाई किया है? ठीक है? फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? कि उनके फैमिली में कौन रहते हैं, क्या है मतलब कहने का मतलब है कि उनकी फैमिली का स्थिति आपको समझना होगा, इज़न्ट इट? हाँ, हो हाँ, सकता हाँ, है कहीं फैमिली में परेशान तो नहीं है, इज़ दिस क्लियर? इज़ हाँ, दिस और क्लियर? इससे ये भी पता चलेगा कि कस्टमर प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, वो पे कर सकता है कि नहीं, यस, यस, बैकग्राउंड यस, पता यस, यस, करके यहाँ से प्रोफाइलिंग डायरेक्टली। आपको स्टार्ट हो जाएगी ना फिर, आपको हाँ जी, प्रोफाइलिंग का भी कुछ-कुछ आइडिया लगने लगेगा, हाँ जी, क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझना है। प्रोफाइलिंग में बेसिकली क्या होता है ना मैम, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम लोग इनडायरेक्टली पूछते हैं, ताकि ना हमें अंदाज़ लग जाए कि इसको किस तरीके का प्रोडक्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्लियर है? हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सर आप कितना अर्न करते हैं? क्लियर है? ओके, या, हाँ, इस तरीके से नहीं पूछते, मतलब कभी भी रूड क्वेश्चन या कभी भी इंट्रूडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, जो इंट्रूड करता है उसके प्राइवेसी में या उसकी फैमिली लाइफ में, ठीक है? वो चीज़ नहीं पूछते हम लोग, क्लियर है? हाँ, हम जी, लोग बस फैमिली में जैसे मान लीजिए अगर बोलता है कि भाई जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत खर्च होगा, हाँ, हाँ, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी, क्लियर हाँ, है? हाँ, उसका डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं, सर आप करते क्या हैं? यस, ठीक है? फैमिली में आप पूछ सकते हैं, सर आप करते क्या हैं? ठीक है? इससे स्टार्ट करिए, ठीक है ना? क्या करते हैं आप? ठीक है? क्या यस, ठीक इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो वो बोलेगा बिज़नेस करते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है? घर में हाँ, हाँ, कौन-कौन है? ठीक है? ओके, घर में हाँ, हाँ, कौन-कौन है? क्लियर है? यस, क्लियर है? अभी इस तरीके से आप क्वेश्चन ले जा सकते हैं, ठीक है? मतलब कि कहने का मतलब है उसके उसका बेसिकली जो ये सब का पर्पज़ हमारा ये है, पर्पज़ ये है
कि हमें उसका जो कस्टमर के आस-पास जो उसका ऐसा बोल सकते हैं साइकोफिजिकल नेचर या फिर बोल सकते हैं मनोविज्ञान, ठीक है ना? या फिर मनोस्थिति, ठीक है ना? यस, उसकी यस। स्थिति क्या है अभी, ठीक है ना? हुँ, वो हुँ। किस सिचुएशन में है? ऐसा हुँ, तो हुँ, नहीं है ना हुँ। कि घर में पता लगा वो खुद कर्ज से भरा हुआ है और ऊपर से पता हाँ, लगा हाँ। कि आप उसको बोल रहे हैं कि 1 लाख का प्रोडक्ट लीजिए भाई। हाँ, हाँ, मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ झूठ का। हाँ, झूठ-मूठ का मेहनत कर रहे हैं, इज़न्ट इट? हाँ, हाँ। तो आपको यस। समझना है कि भाई वो ऑलरेडी परेशान में है, वो ऑलरेडी दिक्कत में है, तो उसको हुँ, फिर हुँ, मेहनत करके हुँ। कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर है यस, ना? ये एग्रीड। चीज़ आपको समझना है ये सब चीज़ें, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। उसके हिसाब से आपको आगे बात करनी है। क्लियर है? ठीक है। या गॉट इट। कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है, यू जस्ट स्ट्रेट अवे रिमूव हिम, ठीक है? हाँ, स्ट्रेट अवे हाँ, हाँ। डिस्क्वालिफाई हिम, कोई इश्यू नहीं, ओके, ठीक ओके। है? क्लियर है? यस, यस, इज़ दिस यस। क्लियर? तो रेपो बिल्डिंग का पर्पज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है? विवेक बिंद्रा की बात कैसे बात करेंगी, ठीक है? फैमिली के पास कैसे बात करेंगी, ठीक है? तो आई थिंक इसके बाद मैं आता हूँ आपके मेल पे। आपको ऐसा मेल मिला होगा ना? इस तरह का यस। आपको मेल गया होगा, इज़न्ट इट? तो हाँ जी। कांग्रेचुलेशन फॉर स्टेपिंग हाँ जी, इंटू हाँ जी, पार्ट हाँ 2, जी, ठीक हाँ है? जी। तो बिग बिज़ गुरुकुल का एक फ़ोल्डर मिला होगा आपको, हुँ, हुँ, सेल्स हुँ। स्क्रिप्ट मिला होगा, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। हुँ, मोर हुँ। अबाउट सेल्स मिला होगा, ठीक हाँ है? जी। हुँ, हुँ। इज़ दिस क्लियर? तो यस। आप क्या करेंगी, ये आपने देखा ये सारे फाइल्स देखे आपने? हुँ, 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 हुँ। हाँ, देखा इस मैंने सारा हाँ, देखा। इसमें आप रिकॉर्डिंग दोनों सुन लेंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक डाउनलोड है, करके आप रिकॉर्डिंग इसको सुन लेंगी, 1 बार, 2 बार सुन लेंगी, ठीक है? ठीक है, कैसे बात करते हैं, कैसे स्लोली, स्विफ्टली और स्मूथली कैसे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है? स्लो भी हुँ, होना चाहिए, स्मूथ भी हुँ। होना चाहिए, स्विफ्ट भी होना चाहिए। मतलब ये ठीक, अपना टॉपिक, अपना गोल भूलना नहीं है। ठीक है। पता लगा बात करते-करते कस्टमर के गोल पे नहीं चले जाना है। हाँ, क्लियर है? हाँ, ठीक है। हाँ, बात करते-करते अपना कॉल का गोल नहीं भूलना है। कॉल का हुँ, गोल हुँ, क्या है? ठीक है? हुँ, हुँ। क्लियर है? तो ये ओके। डेमो रिकॉर्डिंग आप ज़रूर सुन लेंगी, ठीक है? हुँ, हुँ, ठीक है। इसके साथ-साथ सेल्स स्क्रिप्ट मैं ओपन करता हूँ अभी। आप ये जो स्टेप्स हैं इसको आप हाँ, ये भी देख लिया प्रॉपर मैंने। हाँ, हुँ, प्रॉपरली आप इसको फॉलो करेंगे। स्टेप्स को ठीक फॉलो है। करना है। हुँ, हुँ, अंदर के वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। हुँ, हुँ। तो जैसे रेपो बिल्डिंग सॉरी ओपनिंग एंड रेपो बिल्डिंग, कॉल ओपनिंग जैसे इसमें दिया गया है, हुँ, हुँ। बिज़नेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बड़ा बिज़नेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। हुँ, हुँ। मेरा नाम सिमरन है, मैं हुँ, आपकी हुँ, हुँ, क्या सहायता कर सकती हूँ? हुँ, हुँ। ठीक है? ये इनबाउंड कॉल के लिए है। ओके। आपको तो इनबाउंड करना नहीं है, आपको तो हाँ आउटबाउंड जी, करना है। आउटबाउंड करना है। हाँ, हाँ जी। क्लियर है? तो यस। आउटबाउंड में क्या है? गुड मॉर्निंग सर हुँ, या हुँ। मैम, हुँ, हाउ हुँ। आर यू? हुँ, आप हुँ। कैसे हैं सर? इधर ओके। से स्टार्ट कर सकते हैं ग्रीटिंग से, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो रिप्लाई आएगा मैं ठीक हूँ, आप हुँ, कौन हुँ, बोल हुँ। रहे हैं? ठीक ओके। है? फिर अच्छा लगा सर सुन के कि आप अच्छे हैं, उसको थोड़ा एक्नॉलेज करना है। मैंने बोला ना लिसन, एक्नॉलेज एंड क्वेश्चन। तो एक्नॉलेज करना है। अच्छा लगा सर, आप अच्छे हैं सर, ठीक है। सर अच्छे हैं या ठीक है कोई एक वर्ड बोलना है। सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? क्लियर है? इस तरीके से क्या हुआ कि आप टॉपिक भी छेड़ दिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है। इज़ दिस क्लियर? हुँ, हुँ। हुँ, देखिए हुँ। इट्स अ वेरी प्लान्ड कॉल, ठीक है? प्लान्ड कॉल क्या है इस लाइन को आप अगर बोल देती हैं, ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, ये आपका एंड लाइन है। हुँ, हुँ। क्लियर है? हुँ, 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 हुँ। कॉल सॉरी अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं हुँ, या हुँ, ठीक है। हुँ। सर मैं सिमरन बात कर रही हूँ, यहाँ पर सिमरन की जगह अपना नाम लेंगे। हुँ, हुँ। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर हुँ, क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? बस आपने स्टेप ठीक। 3 प्रोसीड हो गया। अब हुँ, कस्टमर बोलता है यस, हुँ, ओह दैट्स ग्रेट, आपको एक्नॉलेज करना है। हुँ, ऐसे एक्सप्रेशन ज़रूर देने, ठीक है? ओह दैट्स ग्रेट सर। आप हुँ, उनका लेटेस्ट वीडियो कौन-सा देखा है? आपने उनका लेटेस्ट वीडियो कौन-सा देखा है? हुँ। ठीक है? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन द वीडियो? आप कुछ ओके। क्वेश्चन देखिए हर समय क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। हाँ, Did you implement anything in your life from the ओके। video? As a हुँ, most of the videos are motivational. आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया क्योंकि उनके वीडियोस तो काफी मोटिवेशनल होते हैं, काफी हुँ, हुँ, इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो हुँ, आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया उनके वीडियोस से, लेसन लिया, लर्निंग लिया, ठीक है? अगर कस्टमर बोलता है नो, तो आप बोलना है कोई बात नहीं सर। हुँ, आई एम श्योर आपने इसके बाद देखिए कैसे स्टार्ट करना है। आई एम श्योर आपने पतंजलि, एचडीएफसी, अमूल, पॉलिसी बाजार इन सब बड़े बिजनेस के ब्रांड्स हुँ, के बारे में तो सुना ही होगा। सर इन ठीक है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के एमडीज़, चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते सॉल्व हैं। कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ये आपने शेयर किया है ना मुझे मेल पे? यस, 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 यस। ठीक है। आपको मेल पे शेयर ये मेल से ही आपके मैंने खोला है।
ठीक है। आप चेक करेंगे ये सेल्स स्क्रिप्ट का आपको मेल गया है, ठीक नहीं, है? हाँ, वही मैं ये देखा है मैंने इसको। ठीक है ना? हाँ, बोला, हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कैसे करेंगे आप, ठीक है? इसके बाद ये देखिए आपका जो सेकंड वाला है ना सेल्स स्क्रिप्ट, देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? यस, इसमें यस, आई हाँ, कैन। तो सेल्स स्क्रिप्ट बस यही सेल्स स्क्रिप्ट मैंने खोला है अभी, ठीक है? क्लियर? सो यस। कस्टमर बोलता है नो, अगर कस्टमर बोलता है नो तो आप ऐसे यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ एडिशनली हुँ, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए बोलता है सर ये क्या होता है इसमें? हुँ, ये हुँ, आईबीसी में क्या होता है? सर ये हुँ, हुँ, बड़ा बिज़नेस करता क्या है? हुँ, ऐसे हुँ, करके कस्टमर का क्वेरी आएगा आपका, ठीक है? तो ओके। अगर मान लीजिए कस्टमर नो बोलता है तो आप ये भी बोल सकती हैं, हुँ, हुँ, मैंने आपको एक चीज़ फ़ोल्डर भेजा है मोर अबाउट सेल्स, ठीक है? यस, मोर अबाउट सेल्स में जाइएगा, आपको क्या बोलना है कॉल ओपनिंग का स्क्रिप्ट। देखिए कॉल ओपनिंग का स्क्रिप्ट हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है, हिंदी में है ये, ठीक है? हेलो क्या मेरी बात एक्स-वाई-जेड से हो रही है? नमस्कार सर ठीक कैसे है। हैं आप? अच्छा हुँ, लगा हुँ, सुनकर कि आप अच्छे हैं। सर मैं हुँ, विमल हुँ, बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्राज की टीम से। हुँ, सर का नाम ले लीजिए, हमेशा ना नाम लेके बोलिएगा, ठीक है। ठीक है ना? सर मत हुँ, हुँ, बोलिएगा, समझ पा रहे हैं? या फिर ठीक है। सर भी बोल सकते हैं, जैसे धीरज जी बोल सकते हैं या हुँ, सुनील जी बोल हुँ, सकते हैं या सुनील हुँ, सर हुँ, बोल सकते हैं, ठीक है? नाम लेके हुँ, बोलने हुँ, से क्या होता है ना, वो थोड़ा इफेक्टिव लगता है कॉल पे, क्लियर है? हुँ, हुँ, कस्टमर का हुँ, हमेशा नाम लिया करिए, ठीक है? हुँ, और हुँ, हुँ, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना है, ठीक है ना? हुँ, भैया, दादा-दादी ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्लियर है ना? हुँ, यस, यस। अंकल, आंटी ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, क्लियर है? हुँ, हो हुँ, सकता है हुँ, हुँ, आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो, ठीक है? ये भी हुँ, हो हुँ, सकता है। हो सकता हुँ, है आपसे उम्र में बहुत छोटा हो, तो हुँ, रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना है वहाँ पे, क्लियर है? हुँ, जो हुँ, भी हुँ, है आप उसका नाम लेके बुलाइए, ठीक है ना? हुँ, छोटा है चाहे हुँ, बड़ा नाम लेके बुलाइए आप, ठीक है? हुँ, क्लियर हुँ, है? इज़ दिस हुँ, क्लियर? तो हुँ, सर क्या आपसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? क्या आपने डॉक्टर विवेक हुँ, बिंद्रा जी के बारे में सुना है? इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर हुँ, दूसरा तरीका है, हेलो क्या मेरी बात एक्स-वाई-जेड से हो रही है? नमस्कार सर, हुँ, कैसे हैं आप? अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हैं। सर मैं विमल बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। सर हुँ, क्या आपने हुँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सॉरी ये दोनों सेम ही है, बट यहाँ हुँ, पे क्वेश्चन डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप हो सकते हैं कि क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सॉरी क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? इस तरीके हुँ, से भी बोल सकते हैं, ठीक हुँ, है? क्लियर? लेकिन अगर आप सुना है बोलेंगे तो वो बेटर होगा, ठीक है? जानते हैं हुँ, बोलेंगे तो हो सकता है वो नहीं जानता हो पर्सनली, हुँ, इज़न्ट हुँ, इट? हुँ, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे हुँ, लोग नहीं जानते हैं, तो ऑफ कोर्स ना आएगा आंसर, इज़न्ट इट? तो हुँ, सुना हुँ, है अगर बोलेंगे तो वो ज़्यादा प्रिसाइज़ है। क्लियर है? इज़ दिस क्लियर? ये क्लियर है ना मैडम? यस, हाँ, यस, ठीक है। तो आप अगर इसके बाद एक बैक टू बेसिक्स का एक फाइल है, आप ये सब लिख लेंगे कैसे-कैसे जाना है कॉल ओपनिंग। बैक टू बेसिक्स। बैक ठीक टू है। बेसिक्स में आप देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में इसलिए लिखा है बिकॉज़ अधिकतर हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में एक्सप्लेन करें और हिंदी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वो थोड़ा अलग होता है, इज़न्ट इट? हाँ, तो हाँ। हमारे जो मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं, जो हमारा जो मेन मोटो है, हमारा यही हुँ, मोटो हुँ, है कि कंटेंट हमारा इंग्लिश में होगा, बट हम हुँ, लोग जो हुँ, डिलीवर करेंगे वो हिंदी में डिलीवर करेंगे। इसलिए हुँ, हमारा कंटेंट हिंदी में है, ठीक है? तो हिंदी हुँ। पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है ना आपको? नहीं, नहीं। ठीक है। तो जैसे कंपनी कुछ लोग पूछते हैं कि एडटेक क्या होती है? जैसे आप बोलेंगे बड़ा बिज़नेस है एक एडटेक कंपनी है, तो अब उसको वो डाउट है कि एडटेक क्या होती है वो पता नहीं उसको। तो एडटेक के बारे में बताना है, क्लियर है? ये सब कब बताना है? जब यहाँ पे वहाँ से कस्टमर बोलता है क्वेश्चन नो। आएगी क्या? हाँ, जब वहाँ से क्वेश्चन आएगी या कस्टमर नहीं बोलता है तो उस इसी हाँ, बात कस्टमर की बोलता है हमें नो मैं जानना नहीं जानता हूँ। अब पता है हाँ ऑब्वियस जी, सी बात है जब विवेक बिंद्रा को नहीं जानता है तो बड़ा बिज़नेस को नहीं जानता होगा। बड़ा एग्ज़ैक्टली। बिज़नेस को नहीं जानता है तो मतलब एडटेक कंपनी नहीं एडटेक को जानता भी नहीं होगा। जानता होगा। मतलब ये हमारा और उसने सपोज़िशन फिर है। इंक्वायरी कैसे किया? मैं वो पूछ रही हूँ। इंक्वायरी ऐसे किया मैम कि हुँ, हमारा वीडियो एड्स चलता है, ठीक है? ओके। साथ-साथ हमारा क्रिएटिव एड चलता है। क्रिएटिव्स हम लोग फेसबुक पर, लिंक्डइन पे डालते हैं। अब उसको वो क्रिएटिव अच्छा लगा, उसमें लिखा कि भाई 1 लाख से 5 लाख कमाने का मौका, ठीक है? वो हाँ, ओके। ये पढ़ के आ गए तुरंत, ठीक है? हुँ, हुँ, दूसरा है हुँ, कि भाई कोर्स देखा कि भाई बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम है, विवेक बिंद्रा जी इस वीडियो में बोल रहे हैं कि हम आपके सारे बिज़नेस का सॉल्यूशन देते हैं, सारे बिज़नेस का सॉल्यूशन देते हैं। अब वो हो सकता है परेशान हो बिज़नेस का कोई प्रॉब्लम लेके, हुँ, तो बोलता है चलो भाई अप्लाई करके देख लेते हैं। हुँ, हुँ, क्लियर है? हुँ। इस तरीके से लोग आ जाते हैं। तीसरा हाँ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट देखता है कि भाई अगर आप घर बैठे कमाना चाहते हैं, इस तरीके से वीडियो चलता है हमारा कि अगर हुँ, आप घर हुँ, बैठे कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो इस हुँ, आप हुँ, आईबीसी बन सकते हैं। तो आईबीसी ऑफ कोर्स आ जाएगा वो, हुँ, क्लियर है? हुँ, तो हुँ, अधिकतर हुँ, हमारा प्रोडक्ट आईबीसी का ही इंक्वायरी आता है, आईबीसी, बीसीपी, हुँ, इसी चीज़ का हुँ, इंक्वायरी आता है। हम लोग बीसीपी में अगर वो कस्टमर का अच्छा बजट है, तो हम लोग उसको फिर वो बेचते हैं हुँ, एलटीएम बेचते हैं और अगर एलटीएम से भी अच्छा बजट है उसका, ठीक है? बड़ा बिज़नेस है, वो हुँ, बोलता है कि नहीं भैया हमको फेस टू फेस चाहिए। हुँ, तो फिर हम हुँ, लोग उसको लीडरशिप फनेल प्रोग्राम बेचते हैं। क्लियर है? ठीक है। लीडरशिप फनेल प्रोग्राम सेल करते हैं कि भाई उसका अच्छा बजट है, 2-3 लाख का बजट है और वो बोलता है कि भाई हमको फिज़िकली चाहिए, हमको ये सब डिजिटली समझ नहीं आता है, मैं हुँ, पैसा देने के हुँ, लिए तैयार हूँ।
तो ठीक है, आप आ जाइए हेड ऑफिस में, हमारे दिल्ली हेड ऑफिस में आ जाइए, आप वहाँ पर कंसल्टिंग ले लीजिए। क्लियर है? तो इस तरीके से होता है। क्लियर है ना? हाँ। हाँ, तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है? 2 लाख रुपए लगभग है, ठीक है? तो इफ कस्टमर सेज नो, तो आपको एक चीज़ समझना है, ये वाला चीज़, ठीक है? कि कैसे आप बोलेंगी, ये तो आप लाइन बोल दीजिएगा, लेकिन इसके बाद अगर पूछता है कि भाई, अगर पूछता है, नहीं पूछता है, तभी भी आप बता दीजिएगा, इसलिए क्योंकि हो सकता है उसको डाउट रह ही जाए, ठीक है? तो फिर भी आप कोशिश करेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, सर आप एडटेक के बारे में जानते हैं? ठीक है? एडटेक क्या होती है आपको पता है? ठीक है? आप क्वेश्चन से ही पता लगा लेंगे, वो बोलेगा नहीं पता है, तो आपको ये चीज़ बोलना है फिर, ठीक है ना? एडटेक कंपनी क्या होती है? देख रहे हैं ना? कि एडटेक का मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है? बेस्ड एजुकेशन, मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शिक्षा के स्तर को पारंपरिक शिक्षा की तुलना में बेहतर और असरदार किया जा सके। आप इसको इतना अपने वर्ड्स में भी बोल धीरे सकते हैं। बोलना है। नहीं, आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं, दैट्स नॉट एन ओके, इश्यू, ठीक है? ओके, या हाँ, ओके, आप अपने वर्ड्स में बोल सकती हैं, मेन पर्पस ये है कि भाई सामने वाले को समझ में आए। समझ आना चाहिए, हाँ, या बिकॉज़ कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होता है कि पता लगा आपने पूरा कॉल पे मेहनत किया, उस पे 10 दिन हाँ। मेहनत किया और फिर वो लास्ट में बोलता है, सर ये एडटेक होता क्या है? तो पता लगा, तो आपको भी अपने ऊपर हँसी आएगी कि भाई, हाँ, इतना मेहनत करने के बाद भी कस्टमर पूछता है कि भाई ये बड़ा बिज़नेस क्या है? ठीक है। हाँ ठीक है, जी, तो हाँ ऐसा जी। होते हैं लोग, ठीक है ना? तो हाँ, इसलिए हाँ, हाँ, ये सब ऑब्जेक्शन ना आए, बिकॉज़ ठीक ये है। हमारा ऑब्जेक्शंस आ जाएगा बाद में। अब वो अगर मान मैं क्या प्लान कर रही हूँ, ये सबको मैं ना प्रिंट आउट निकाल के रख लूँगी। हाँ, रख बिकॉज़ लीजिए, एवरी कोई इश्यू टाइम कनेक्टिंग टू द सिस्टम बात करने टाइम नहीं, तो ठीक वो है ना, कोई दिक्कत हो इश्यू नहीं, जाएगा। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू हाँ नहीं, जी, ठीक है? या कोई इश्यू नहीं, दैट्स नॉट एन इश्यू, ठीक, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। यस, हुँ, सो आपको ये समझना है, इज़ दिस क्लियर? एडटेक कंपनी का यस, क्लियर है ना? यस। हाँ। अपने आपने ऐसी कई सारी एडटेक कंपनियाँ के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि हुँ, बायजूस, हुँ, हुँ। वेदांतु, अनअकैडमी, यूडेमी, हुँ, टॉपर्स हुँ, हुँ। इत्यादि। पर ये सारी एडटेक कंपनियाँ या तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन प्रोवाइड कराती हैं या फिर हुँ, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कराती हैं। हुँ, इतनी सारी एडटेक कंपनियों के बावजूद उन लोगों के लिए एक गैप रह गया, जो कि हुँ, बिज़नेस या मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं। चूँकि हुँ, इंडिया में मैनेजमेंट की पढ़ाई की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तभी हुँ, तो सिर्फ़ भारत में 5500 से ज़्यादा बिज़नेस स्कूल हैं। ये डेटा ज़रूर बोलिएगा, ठीक है? हुँ, 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 जहाँ मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, लेकिन वो इतनी हुँ, महँगी है कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। हुँ, क्लियर है? तो इसीलिए हुँ, एडटेक कंपनी आ गई। क्लियर हुँ, है ना? हुँ, 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 आप जैसे मान लीजिए बैंक है, बहुत सारे जितने भी बैंक्स हैं, इन्होंने 10 साल तक, 10 से 20 साल तक कुछ काम नहीं किया। हुँ, सिर्फ़ कस्टमर को तंग किया, इज़न्ट इट? हुँ, कोई हुँ, सर्विस लॉन्च नहीं किया, कुछ नहीं। तो देखिए पेटीएम आ गई, फ़ोनपे आ गई, फिनटेक कंपनी, हुँ, इज़न्ट इट? हुँ, हुँ, तो हुँ, जो बैंक वालों ने जो काम नहीं किया, उसके उनके मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए सब कंपनियाँ आ गई, इज़न्ट इट मार्केट में? हुँ, 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 तो हुँ, हर चीज़ का फिनटेक आ गया, जैसे फाइनेंशियल का फिनटेक आ गया, हुँ, हुँ, एजुकेशन का एडटेक आ गया, इज़न्ट हुँ, इट? हेल्थ केयर का हुँ, हेल्थ टेक आ गया, इज़न्ट इट? हुँ, हुँ, तो इस हुँ, तरीके हुँ, से हर चीज़ डिसरप्ट होगा आने वाले टाइम में। हुँ, 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 अगर आप ज़माने के हिसाब से नहीं बदलेंगे ना, हुँ, हुँ, तो ज़माने के हिसाब से अगर आप नहीं बदलेंगे खुद को, तो एक दिन ज़माना आपको बदलेगा। एग्ज़ैक्टली। क्लियर है? आज से हुँ, 25 साल पहले लोग हुँ, कंप्यूटर पे आना नहीं चाहते थे। हुँ, लोग व विंडोज़ पे नहीं आना चाहते थे। लोग बोलते नहीं, मैं ऑफ़लाइन ही पेपर और पेन में करूँगा, इज़न्ट इट? लेकिन 10 साल बाद जब माइक्रोसॉफ्ट हिट हुआ और जब माइक्रोसॉफ्ट ग्रो किया और हुँ, लोगों ने हुँ, डिमांड को समझा, लोगों ने ज़रूरतों को समझा, तो आपने हुँ, देखा हुँ, लोग फिर ज़बरदस्ती उनको सिखाया गया। आज उनको हुँ, सीखने में दिक्कत आ रही है। जो लोग मतलब 40s के 50s के हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, उन लोग को हुँ, कंप्यूटर नहीं आती है, उनको आज दिक्कत होती है। अप्लाई हुँ, करने में कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि उनको नहीं आता, उन्होंने नहीं सीखा, वो लोग रिजिड थे। समझ पा हुँ, रहे हैं? तो दीज़ आर हुँ, द थिंग्स, ठीक है? तो कहने का मतलब या तो आप अपने से खुद को बदल लो या तो फिर जब ज़माना बदलेगा तो दर्द होगा। हुँ, हुँ, क्लियर है? दिस इज़ द थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो हुँ, हुँ, इस तरीके से बड़ा बिज़नेस के बारे में आप देख सकते हैं। बड़ा बिज़नेस एक एडटेक स्टार्टअप है, जो कि डॉक्टर हुँ, विवेक बिंद्रा जी के सर का एक इनिशिएटिव है। हुँ, एक हुँ, ऐसा हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है, हर एक 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 ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो हर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिज़नेसमैन को सही स्किल देकर उनके प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। ओके, आज की तारीख में भारत में बड़ा बिज़नेस के 85 से ज़्यादा ब्रांचेस उपलब्ध हैं। तो ये 85 की जगह आप इसको 125 बोलेंगे, ठीक है? ठीक है। 125 ब्रांचेस, अभी 125 से ऊपर है। और सिर्फ ठीक भारत है। में ही नहीं बल्कि नेपाल और दुबई में भी ब्रांच खुल चुके हैं और बहुत तेज़ गति से अ, हुँ, एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है? बड़ा हुँ, बिज़नेस के इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हर स्टूडेंट को 21वीं सदी के उन सारे कौशल के बारे में पता चलता है, जिनकी मदद से वो हुँ, सही करियर चुन सकते हैं और या अभी से उद्यमी हुँ, माइंडसेट
डेवलप कर सकते हैं। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप कर करके अपना स्टार्टअप या बिजनेस भी कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो नौकरी करता है वो सही मैनेजमेंट स्किल के जरिए करियर में ग्रोथ ले सकता है या नौकरी के साथ साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करने का मौका मिलता है। तो ये शुद्ध हिंदी इसलिए है ना, बिकॉज क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर लोग काफी शुद्ध हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं, क्लियर है। तो उनको जैसे मान लीजिए अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोला तो हो सकता है उसको इंग्लिश का कुछ समझ में ना आए, तो पता लगा फिर एक चीज आपको डाउट चला जाए, फिर पता लगा एक कॉल उसमें और निकल जाए। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि हमेशा एक लाइन दो लाइन बोलने के बाद उनसे हमेशा एक्नॉलेज करेंगे कि सर आपको समझ आया, आपको इसके बाद कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप हमेशा एक्नॉलेज करते रहिएगा कॉल पे, क्योंकि पता लगा इतना बोलने के बाद हो सकता है उसके 50 डाउट और निकल जाए, क्लियर है। इसलिए हर लाइन के बाद आपको समझ में आया पूछना है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप कस्टमर को चेक भी कर सकते हैं, सर क्या समझ आया आपको, बता सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं बात को, क्लियर है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो समझ आएगा, क्लियर है। बड़ा बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को सही दिशा दिखाने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तो है ही, साथ ही साथ भारत के वो अरबपति प्रोफेसर, ये मेंशन करना जरूरी है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आप किसी भी एडटेक कंपनी में जो सिखाने वाला प्रोफेसर है वो बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं होता है, ठीक है, वो भी किसी कॉलेज का प्रोफेसर होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर लेकिन अरबपति प्रोफेसर है, ये है जिन्होंने रियल लाइफ में अपना बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है, और बिजनेस को बड़ा भी किया है। ऐसे 70 से ज्यादा अरबपति प्रोफेसर, अभी 70 की जगह 85 हो गए, 85 से ज्यादा अरबपति प्रोफेसर से एक साथ लर्निंग का मौका मिलता है, जैसे कि पतंजलि के आचार्य बालकृष्णन, शाओमी मोबाइल के मनु जैन सर, कैंट आरो जानते होंगे, कैंट आरो के महेश हैं, वो भी सिखाते हैं। वीमार्ट के ललित अग्रवाल सर हैं जो मालिक हैं, ये सब सारे एमडी ओनर हैं, ठीक है। थायरो केयर के डॉक्टर ए वैल्यूमिनी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के रमेश अग्रवाल, दावत राइस के अश्विनी अरोड़ा, दावत राइस आई थिंक यू विल बी नोइंग, ये बहुत बड़ी ब्रांड है। हाँ, गो डैडी के निखिल अरोड़ा, गो डैडी जो डोमेन बेचता है। दैनिक भास्कर ग्रुप के गिरीश अग्रवाल सर, लाल पैथलैब के डॉक्टर अरविंद लाल सर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। 4-5 का नाम लेंगे तो काफी है, ठीक है, सबका नहीं लेना है, 4-5 का नाम लेना है, ठीक है, एंड मेनी मोर। उसके बाद है विवेक बिंद्रा कौन है, विवेक बिंद्रा के बारे में जानना जरूरी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके जरिए हर स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को सही स्किल की मदद से अपने प्रोफेशनल गोल्स को पूरा करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन चूज़ करेंगे ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ भाई आप, मतलब ये कहीं न कहीं ये ऑथेंटिसिटी भी देता है कि हाँ भाई आप बड़ा बिज़नेस से बात कर रहे हैं। आपको पता है बड़ा बिज़नेस क्या है, इज़न्ट इट? क्लियर है? आप समझा पा रही हैं दूसरे को, क्लियर है? इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सभी की ज़रूरतों के हिसाब से अलग-अलग अवसर प्रदान किए हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? ये चीज़ आप रखिएगा दिमाग में, ठीक है? तो ये आपका आई थिंक खत्म हो गया, ठीक है? सो अगर आप देखेंगे पर्पज़ ऑफ द कॉल क्या है? आप पर्पज़ ऑफ द कॉल भी बता सकते हैं। इट्स अ फ्री प्रोफेशनल कंसल्टेशन कॉल वेयरइन वी विल गाइड यू हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, सर ये आपका फ्री कंसल्टेशन कॉल है, जिसमें कि हम आपको बताते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। इज़ दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो डाउट। हाँ, इसके बाद आपको तुरंत प्रोफाइलिंग पे स्विच करना है, ठीक है? प्रोफाइलिंग का नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है? इज़ दिस क्लियर? कोई इश्यू नहीं है ना? नो नो सर। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे प्राइस ग्रिड शेयर करना चाहता हूँ। ये आप याद रखें, कॉल ओपनिंग, बैक टू बेसिक्स, प्राइस ग्रिड। इज़ दिस क्लियर? हाँ, ये समझ यस सर। हाँ, ये समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो प्राइस ग्रिड में आप थोड़ा-सा इसमें देख लें ताकि आपको बिकॉज़ अब तो प्रोफाइलिंग के बाद आपको प्रोफाइलिंग जब करेंगे तो आपको प्राइसेज़ का जानकारी होना चाहिए। तो आप देखेंगे, ये जो हमारा प्राइस है, देखिए, ये बहुत सारे हैं अलग-अलग डेट के, अलग-अलग डेट पे नहीं जाना है, आपको जो करंट डेट है, ठीक है? अभी 26 जनवरी का करंट डेट है, इस पे जाना है। प्राइसेज़ आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? हमारा जो प्राइस है आईबीसी 4.0, ठीक है? स्पेशल प्राइसिंग फॉर बूस्टर डोज़, ठीक है? 0.0, तो इसका प्राइस आईबीसी 4.0 के साथ क्या दे रहे हैं? एलटीएम भी दे रहे हैं। अभी हमारा जो एलटीएम है वो अलग से नहीं बिकता है, क्लियर है? अभी मैं बता रहा हूँ, जो ये आपका ऑफर था जनवरी का, उसमें हम एलटीएम साथ दे रहे थे। ठीक। माइनस ये है डीपी, मतलब डायरेक्ट पेमेंट है, हाँ, ठीक है? तो डायरेक्ट पेमेंट अगर कोई करता है तो बेस प्राइस हमारा
66,500 है प्लस जीएसटी जो कि 78,470 हो जाता है। ठीक है, प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है, आपको समझना, प्राइस हमेशा रिवाइज होगा, हर मंथ का प्राइसिंग आती है 1 तारीख को, 1 तारीख को प्राइस रिवाइज होता है। तो आई थिंक अभी ये मार्च का भी प्राइस शायद रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, मैं जनवरी का तो लेके आप चल मुझे रहा हूँ। वो शेयर कर दोगे मार्च वाली? यस यस यस, यहीं पर शेयर हो जाएगा, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा, ये अभी आप डेमो के लिए यूज कर ले। ठीक है, ठीक है, आपको जो प्राइस होगा वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक, कॉलिंग लाइव कॉल्स के पहले पता लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो आईबीसी 4.0 एलटीएम डायरेक्ट डीपी मतलब डायरेक्ट पेमेंट। यस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे प्राइसेस। ठीक है, तो ये बेस प्राइस है जीएसटी के साथ, जीएसटी 18% होता है। क्लियर है? आपको या इसके बाद क्या फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। इसमें आपका सीएसवी बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें आपका कोड रिवर्सल क्या है, आप देख सकते हैं 53,500। क्लियर है? 6 महीने में कोड रिवर्सल होता है, मिनिमम 4 सेल करने होते हैं। क्लियर है? 4 सेल फुल पेमेंट का। इज दिस डायरेक्ट पेमेंट या फुल पेमेंट? इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से है। दूसरा जो प्राइस आप देख रहे हैं आईबीसी 4.0 एलटीएम, अगर टैब चाहिए उसको, तो टैब चाहिए तो डायरेक्ट पेमेंट पे उसको हम 75,000 प्लस जीएसटी में देते हैं, जो कि इतना प्राइस होता है 88,500। क्लियर है? इसमें भी कोड रिवर्सल सेम है 53,500। तो ये कोड रिवर्सल मुझे उनको बताना पड़ेगा ना? यस 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 यस, आपको आईबीसी बताना वाले होगा ना। देखिए ना, आईबीसी में देखिए फायदा क्या है मैम, कि मान लीजिए वो 88,000 रुपए लगाता है या 80,000 जो भी लगाता है, उसमें से ये पैसा तो वापस मिल जाता है उसको वापस इन्वेस्टमेंट मिल का। जाता है। हाँ, बचा कोड कितना, रिवर्सल आपको वाले। 15-16 हजार रुपए बचा। तो कंपनी को तो 15-16 हजार ही दे रहा है ना वो, लेकिन 15-16 हजार में कंपनी उसको क्या क्या देती है, वेबसाइट देती है बना के, वन ऐप का सर्विस देती है, लर्निंग सारथी देती है, मतलब एक पर्सनल कोच देती है, पर्सनल कोच को लर्निंग सारथी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रीजनल ट्रेनिंग हेड मिलता है, रीजनल मैनेजर मिलता है, आईबीसी मैनेजर मिलता है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए। आप बताइए 17,000 में लाइफ टाइम के लिए क्या मिलेगा आपको? सही बात है। इज़न्ट इट? तो आपको एक चीज समझना, लाइफ टाइम के लिए जब तक आप जिएंगे। ठीक है, ये चीज समझिए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट इज क्वाइट यूनिक अबाउट आईबीसी। और इसमें आपको बीसीपी मिल ही रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है? लेकिन अगर आप बीसीपी खरीदते हैं तो बीसीपी में तो आपको 50,000 लग ही जाता है, और वो पैसा नॉन रिफंडेबल है, और कोई कोड रिवर्सल भी नहीं मिलता है उसमें, सारा का सारा पैसा गया, और वो भी 2 साल के लिए। तो इसीलिए लोग बीसीपी की जगह आईबीसी ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो आईबीसी में क्या है, जैसे वो खरीदते हैं तो हो सकता है कि उनके घर पे कोई और काम कर ले। क्लियर है? मतलब कोड उन्हीं का रहेगा, जैसे जैसे मान लीजिए फादर ने खरीद लिया या बेटे ने खरीद लिया, तो उसका हो सकता है भाई काम कर रहा हो, या मतलब फादर ने खरीदा तो बेटे लोग काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से चल सकता है। क्लियर है? तो आईबीसी इसलिए हमारा यूनिक पॉइंट है कि आईबीसी में आपको क्या है कि कोड रिवर्सल मिल जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का पैसा सारा वापस मिल जाता है, लगभग 70-80% पैसा वापस मिल जाता है, और जो पैसा लगता है उस पैसे का रिटर्न इतना ज्यादा मिलता है अभी लाइफ टाइम के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं क्या रिटर्न है। क्लियर है? और ऊपर से वो लाइफ टाइम तक अर्निंग कर सकता है। क्लियर है? ये आईबीसी में फायदा है। इज दिस ठीक है। क्लियर? ठीक है, अगर वो लोन पे लेता है तो लोन पे ये प्राइस है, ठीक उसपे टैब नहीं मिलता उसको। ठीक है, ये प्राइस है 93,810। ठीक है, है। मिनिमम डाउन पेमेंट उसको इतना करना होता है, ठीक है। 28,818 रुपए। लोन हम लोग इतने अमाउंट का कराते हैं उसको। लोन 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना का होगा, डिपेंड करेगा उसके सिविल स्कोर पे। क्लियर है? ईएमआई उसको इतना देना होगा अगर वो 6 महीने का है तो। इज दिस क्लियर? समझ पा रहे हैं? यस, यस। हाँ, कोड रिवर्सल उसको उतना ही मिलेगा, लेकिन ईएमआई पेमेंट होने के बाद। उसका मतलब ठीक। कलेक्ट होता रहेगा, उसको हर हाँ। महीना नहीं मिलेगा। जैसे इसमें क्या होता है जब डायरेक्ट। पूरा ईएमआई उनका कंप्लीट हो जाएगा देन उन्हें कोड रिवर्सल का बात यस 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 यस, ठीक है। या इज दिस क्लियर? और अगर ईएमआई बाउंस होता है तो फिर उसके चार्जेस भी लगते हैं। हाँ, इंटरेस्ट लगेगी ना हाँ, शायद उसकी। इंटरेस्ट लगेगा, और हाँ, मतलब जो भी फलाना पेनल्टी चार्जेस होते हैं वो लगता है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो आपको बस यही फोकस करना है, डायरेक्ट पेमेंट और लोन पेमेंट। क्लियर है? और टैब वाला, ये नीचे वाला फोकस नहीं करना है। ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? फर्स्ट 3 को ही फोकस करना है। क्लियर? हम्म, एक चीज और मैं बता दूं, लोन पे थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि ये एक आप समझ सकते हैं कि ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है ना, इजंट इट? तो हाँ, मान लीजिए अगर वो पैसा नहीं देता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कोर्स डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इजंट इट? आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। कोर्स डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो कोर्स डीएक्टिवेट तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले का जो हमारा सेल्स पर्सन का और जो हमारा कंपनी का जो अलग लायबिलिटी का जो खर्चा है, वो तो खर्चा हमने किया ना। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। मान लीजिए एक सेल करने में हमारा, मान लीजिए 10 क्या लोग। बोल रहा है पूछो? क्या? अ, आवाज क्लियर है ना? कोई हाँ इश्यू? जी, हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक चीज़ समझना है कि लोन पे ना 3 चीज़ का इश्यू है, कि एक तो 12th पास होना चाहिए वो, ठीक है। ये तभी लोन हो सकता है, हो और सकता उसका है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लगेगा।
लगेगा। डॉक्यूमेंट ओके। और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर है? ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन, ठीक है? तो पहला क्या होगा? पहला होगा पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए होगा, आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। आधार कार्ड, ठीक है? तीसरा है हुँ। 6 मंथ्स 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, हम ठीक है? फाइनेंस फेयर से करवाते हैं, हमारी एक ही है। हाँ, हमारी एक ही है, ठीक है? फाइनेंस पेयर मतलब कि हमारे पास टोटल लगभग 58 प्लस बैंक के साथ टाई अप है, ठीक है? तो जो भी बैंक अप्रूव करता है उस पॉइंट पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रूव होने में टाइम लगता है। मान लीजिए अगर ऑफर कल बोला जा रहा है कि कल से ऑफर खत्म हो जाएगा हाँ, हाँ। और उसने आज सुबह में डाउन पेमेंट किया है, तो रात तक अगर अप्रूवल आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर रात तक नहीं आया तो फिर हम लोग ऑफर पे नहीं दे पाएँगे। क्लियर है? गॉट इट। हाँ, इस चीज़ क्लियर, तो ये सब चीज़ थोड़ा-सा रिस्क हो जाता है, ठीक है? 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्लियर है? और 12th पास होना चाहिए, 12th पास सर्टिफिकेट, ठीक है? 12th पास सर्टिफिकेट और 5वां होना चाहिए, उसको एक एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है? मतलब एक छोटा-सा एक टेस्ट होता है हमारा, एक छोटा-सा टेस्ट होता है, उससे हम लोग समझते हैं कि बिज़नेस स्किल मतलब बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है हमारा, बिज़नेस स्किल के ऊपर होता है, ठीक है? बेसिक, मतलब वो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखता है कि नहीं, क्लियर है ना? ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए है, नहीं, नहीं स्टूडेंट नहीं, सबके लिए। सबके लिए। हाँ, ये टेस्ट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, टेस्ट हो जाता है, टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है। मतलब हम लोग बस इतना देखते हैं ना कि सामने वाला उतना मतलब कि सामने वाले को नीड है कि नहीं, ताकि ना वो ईएमआई दे पाए। हाँ, पता लगा उसने सब कुछ तो कर लिया, ठीक है? बिकॉज़ आप समझिए हमारे साथ रिस्क क्या है ना, रिस्क सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर मान लीजिए वो ईएमआई बाउंस करता है ना, ईएमआई बाउंस अगर करता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम कर लोग सकते कोर्स हैं, ही एग्ज़ैक्टली। डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इज़न्ट इट? कोर्स डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट हमारा तो लॉस चला गया ना, बिकॉज़ लॉस इसलिए क्योंकि उसको सेल करने में जो हमने इंसेंटिव दिया, जो सैलरी दिया, जो काम किया, वो तो हमारा लॉस चला गया। लॉस हो गया, आप समझ एग्ज़ैक्टली। रहे हैं? तो आपको समझना होगा लॉस ऑफ पे हुआ ना टू स्टेक होल्डर्स, आपको समझना है। जो भी हमारे हमने वेंडर को पैसा दिया, मान लीजिए जो एप्लीकेशन उसने वॉच किया, ठीक है? या फिर हमने एप्लीकेशन को एक्सेस किया, तो हमारा हमने हम हमें अमेज़न को पेमेंट करना पड़ता है, हमें एम्प्लॉइज़ को पेमेंट करना पड़ता है, हमें वेंडर्स को पेमेंट करना पड़ता है। हमें तो हमने तो पेमेंट किया ना उस सेल के लिए, बट हम उसको रिकवर तो कर नहीं पाएँगे। कार तो है नहीं कि भाई उठा के ले आओ, इज़न्ट इट? आपको एग्ज़ैक्टली। ये समझना है कि ये हमारे लिए काफ़ी मतलब एक कच्चे का सौदा है। क्लियर है ना? एक कच्चे का सौदा है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि वो मतलब बंदा सीरियस है कि नहीं और वो दे पाएगा कि नहीं ईएमआई। तो हम लोग कोशिश करते हैं पूरा जज कर लें। क्लियर है ना? पता लगा ठीक कल को उसका इंटरेस्ट नहीं है तो पता लगा देना बंद कर दिया जानबूझ के। क्लियर है ना? तो ये भी होता है कि मान लीजिए ये सब में सही है, सब कुछ परफेक्ट है, तो लेकिन वो तो उसको भी इन्फेक्ट करेगा ही ना इनडायरेक्टली, उसकी तो सिबिल स्कोर्स वगैरह और उसके भी तो सिबिल प्रॉब्लम्स स्कोर हो तो जाते हैं ना। नहीं, सिबिल स्कोर तो जाएगा, बात तो सही है, सिबिल स्कोर जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो परवाह नहीं होता। हाँ, परवाह नहीं होता ना, तो वो भी तो एक दिक्कत है ना। एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ। बिकॉज़ उसमें इश्यू क्या है मैम, आपको समझना है कि बड़ा बिज़नेस को तो पेमेंट मिल जाता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। हाँ, बड़ा बिज़नेस को तो बैंक पेमेंट दे देती है। हुँ, बैंक हुँ। इन लोग से वो करती है, ठीक है? हाँ मान जी, हाँ लीजिए जी, हाँ, इन लोग पे मालूम है। छुड़ती है। अगर ये लोग नहीं देते ना तो फिर बैंक बड़ा बिज़नेस को पकड़ती है, कि भाई देखो ओके। आपका इतना सारा बाउंस रेट हो रहा है, ठीक है? तो वी विल नॉट फंड एनीमोर, ठीक है? तो ओके, उस केस ओके, में क्या होता है बड़ा बिज़नेस को कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है, थ्रेशोल्ड अमाउंट। वहाँ पर ओके। इश्यू हो जाता है, ठीक है ना? हुँ, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है? हुँ, हुँ, इज़ दिस क्लियर? ये डॉक्यूमेंट्स का आप लिस्ट लिख लेंगे, ठीक है? ये चीज़ हुँ, रिक्वायर्ड हुँ, होगा, ठीक है? हुँ, हुँ, क्लियर है? हुँ, ठीक है, एग्ज़ाम यस। टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझना है प्राइस में। बीसीपी का अगर प्राइस आएँगे तो आपको समझना है कि जो स्टूडेंट का प्राइस है, उसमें हम लोग 40 पीएससी देते हैं। 40 पीएससी मतलब स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़। हुँ, 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 स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ का जो प्रीवियस नाम था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज़, ठीक है? हुँ, हुँ, तो 40 पीएससी देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट पे हम लोग देते हैं 23,900 प्लस जीएसटी जो कि 28,210 रुपए होता है, ठीक है? तो हुँ, इसमें आपको जो कोड रिवर्सल है वो 0 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? ठीक है। उसके बाद अगर लोन पे लेता है तो हम लोग 20 पीएससी देते हैं, तो उसको लॉस है 20 पीएससी का कस्टमर को, ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है?
और ऊपर से वो प्राइस ज्यादा पे ये करता है। ये शीट कस्टमर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कस्टमर को नहीं ये दिखाना, हमारे रेफरेंस के ये लिए। आपके रेफरेंस के लिए। तो ये शीट भी शेयर्ड है मेरे यस साथ? शेड है, आपको मेल पे किस शेड पे है। है ये डॉक्यूमेंट? ये देखिए, तो मोर अबाउट सेल्स पे जाना है, मोर अबाउट सेल्स पे। प्राइस ग्रिड। हाँ, ये मैं नहीं दिखी थी हाँ प्राइस। ठीक है, प्राइस ग्रिड। आप मोर अबाउट सेल्स खोलेंगे ना, तो आपको एक हाँ, ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा, एक मतलब ठीक है। पब्लिश्ड है गूगल पे। मैं सबकी प्रिंट आउट निकाल लूंगी ऑफिस से। हाँ ठीक है, इस तरीके से है। फिर उसके बाद अगर आप स्टूडेंट, अगर मान लीजिए मतलब आपको यही दो रेफर करना है, ठीक है, लोन पे रेफर करना है, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट लोन। अगर सिविल नहीं होता है, वी कांट डू एनीथिंग। इज दिस क्लियर? ठीक है। फिर है बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर के लिए या बिजनेसमैन के लिए, तो उसमें अभी हम लोग वही सेम देते हैं 40 पीएससी, लेकिन प्राइस डबल एडजस्ट। तो स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है? आधार कार्ड आप लेंगी, आधार कार्ड में एज होगा, अगर 25 साल से कम है तो हम लोग स्टूडेंट मानते हैं, 25 साल से ऊपर है तो हम लोग एंटरप्रेन्योर मानते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, डन। हाँ, हम लोग कुछ अर्निंग फिगर या इनकम वो सब नहीं देखते, ठीक है। हम लोग सिर्फ एज ब्रैकेट, हमने वो रूल बनाया है और उसी एज ब्रैकेट का सेल होता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इस तरीके से 40 पीएससी है, उसका प्राइस है 43,900 प्लस जीएसटी, जो कि 51,802 रुपीज है। इसमें भी आपको कोड रिवर्सल कुछ भी नहीं मिलता है। अगर लोन पे लेता है तो 20 मिलता है, मतलब 40 की जगह 20 हो जाएगा ठीक लोन है। पे। प्राइस और ज्यादा महंगा है, 46,900 प्लस जीएसटी। ओके। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपको समझना है, ये हमारा प्राइसेस है, ठीक है। इसमें भी कोड रिवर्सल कुछ भी नहीं है, तो आपको बस खाली फर्स्ट 3 देखना है, ठीक है। ठीक है। ये डीपी और लोन, आपको सिर्फ डीपी और लोन से मतलब है, ठीक है। बीबीपीएल से मतलब नहीं रहेगा आपको, ठीक है। और 40 पीएससी है, डीपी लोन। क्लियर है? आप हमेशा प्राइस को हमेशा इंट्रोड्यूस तब करेंगे ना, जब कस्टमर खुद बोलेगा कि हाँ भाई इसका कितना प्राइस है, या मुझे बताइए मुझे खरीदना है। अपने से पहले प्राइस नहीं बताना है। क्लियर है? नहीं तो क्या होगा, लोग प्राइस सुन के भाग जाते हैं। हाँ, वो क्लियर है? तो है। समझ रहे हैं? और हमेशा उनका ऑब्जेक्शन रहेगा कि सर बहुत महंगा है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्शन के ऊपर बताऊंगा कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ठीक है, विल टेल यू, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना अच्छा, है मैं कि एक बात पूछती हूँ कि यस, सपोज जैसे कि मैंने कस्टमर से पहले पूछ लिया है, मुझे समझ आ गया कि कस्टमर लोन पे लेना चाहता है या फिर इस पे लेना चाहता है, मेन प्राइस पे लेना चाहता है, मतलब वन टाइम पेमेंट पे। तो मैं उनको वैसा ऑफर दे सकती हूँ क्या कि सर लोन की आपकी जो प्राइस है वो हमारी प्राइस ऐसे ऐसे इतना चल रही है, ठीक है, लोन वाली प्राइस को मैं पिच कर दूँ, ठीक है, बट लाइक हमारी डिस्काउंट चल रही है, अगर आप इतना वन टाइम पेमेंट करोगे तो यू हैव टू पे यस दिस यस मच, यस यस, वही तो मैं बता राइट? रहा हूँ कि प्राइस कैसे इंट्रोड्यूस करना है। हमेशा लोन वाला पहले बताना है। हाँ, वही सर मैं बोल इसका रही हूँ क्योंकि इसका हमारा कॉन्सेप्ट वही था, लोन का पहले बताते यस थे। यस यस हाँ यस, जी। यही यही हर टेक कंपनी फॉलो अ, करती है, हाँ, ठीक है। हाँ। आपको भी यहाँ पर वही मैं बताने जा रहा था सेम नेक्स्ट फॉलो। कि हाँ सेम सेम, कि आपको ठीक यहाँ है। बोलना है कि सर हमारा प्राइस जो है ना आईबीसी का, वो है इतना है, 79,500 प्लस लोन वाली जीएसटी। प्राइस। यस यस यस, हाँ, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं ना, तो मैं आपको आज के आज डिस्काउंट करा सकती हूँ। जी, जी। जब हमारी इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रही है जो अर्ली आज बर्थ तक डिस्काउंट, वैलिड है, 24 यस आवर्स यस की वैलिड है। हाँ, यस यस ओके, यस यस, ठीक है। ठीक है। तो आप बोलेगी तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा ये चीज, और मैं आपकी कोर्स आज के आज एक्टिवेट करा दूंगी, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? आपके लिए स्पेशल करवा दूंगी। इस तरीके से क्या होगा ना, कस्टमर थोड़ा स्पेशल फील होगा। गॉट इट। वो क्लियर है वही ना? फॉलो करना है हम जो यस फॉलो यस करते हैं। यस गॉट इट। यस यस यस, डेफिनेटली ठीक। डेफिनेटली, ठीक है। आप प्राइस बताने का यही तरीका है बेसिकली, कि आप हाँ, हायर हाँ। प्राइस पहले बताइए, भैया फिर बोलिए कि बताइए, डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप आज खरीदेंगे तो। खरीदेंगे तो ये ठीक है ना? वैलिड है हाँ 24 आवर्स यस तक। यस, ठीक है। आपको बस इसमें ध्यान देना प्राइस ग्रिड में कि सिर्फ डीपी और टैब वाला ही, डीपी और लोन, ठीक है। बीबीपीएल पे नहीं जाना है आपको, डीपी ठीक है। और लोन। क्लियर है? और ये लोन, बीसीपी का भी डीपीएन लोन ही बताना डीपी है, और राइट? लोन, हाँ, स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर का अलग होगा बस। अलग है। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है। अब आता है एलटीएम, तो हमारा उसी में से चला गया ना। अब हाँ, हाँ, आता है हाँ। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, एलएफपी। हम्म, एलएफपी होता है 2.0, जो अभी हमारा चल रहा है। इसका हाँ, जो हाँ। प्राइस है 1,96,500 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी है, जो कि 2,31,000 आपसे एलएसपी के होता है। बारे में डिटेल्स पढ़ा है क्या? नहीं ना? नहीं पढ़ा नहीं है हाँ। आपने, आपको एक वीडियो हम्म, मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप उस पर देख ठीक है, सकती हैं, ठीक है। ठीक है। इंटरनेट से सीख सकती हैं, और एलएफपी के बारे में मैं एक सेशन भी करूंगा, आपको मैं बताऊंगा एलएफपी में क्या ठीक है। होता है। और ब्रोशर आपको सारा कुछ इंटरनेट पे मिलेगा, ठीक है। ठीक है। आपको परसों जो सेशन होगा उसमें आपका इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। संडे को फिर मुझे करना है क्या सेशन? नहीं, संडे को नहीं करेंगे, संडे तो परसों छुट्टी है ना। संडे है एक्चुअली। हाँ हाँ, सॉरी, मतलब जो भी परसों हाँ, नेक्स्ट वर्किंग डे मेरा मतलब ठीक है, था, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। तो एल एफ पी 2.0 में आपको देखिएगा, इसमें कोड रिवर्सल है, 45,000 का कोड रिवर्सल है,
ठीक है, ये एक बेनिफिट मिलता है। 45,000 कोड रिवर्सल है तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन अच्छा, इसको सेल करने इफ कस्टमर विल आस्क फॉर द कोड रिवर्सल कैलकुलेशन, तो फिर मुझे वो कैलकुलेशन शीट बताना होगा क्या, कि या फिर फिक्स्ड अमाउंट हाँ, बता दूं कि दिस इज ये फिक्स द। अमाउंट आप बता सकते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकते हैं कि 6 महीने के अंदर होगा, मिनिमम 4 सेल करना होगा आपको फुल पेमेंट पे। क्लियर है? ठीक है। तो आपको आईबीसी का ये हो जाएगा या फिर ये भी हो जाएगा। हाँ, अब उसका तरीका क्या है, अगर आप फुल पेमेंट पे करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या है कि आपको 25% जितना आप सेल करेंगे ना, जितना आप सेल करेंगे उसका 25% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। वो आपके कोड रिवर्सल में से ही निकलता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। ठीक है। क्लियर है? और अगर मान लीजिए अगर आप लोन पे जाते हैं तो आपका 25% से आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वो कलेक्ट होता रहेगा बड़ा बिजनेस के पास, और वो आपको जब आप पूरा ईएमआई दे देंगे तब आपको मिल जाएगा एक साथ। ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको समझना है वही कि ये इसमें नहीं जाना है आपको, इस सब में, इस नीचे नीचे का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है? इज दिस क्लियर? तो आपको एलएफपी में बस खाली ये चीज़ देखना है, एलएफपी का, ठीक है? और ये आपको वन स्पेशलाइजेशन हाँ, कोर्स का शीट, प्राइस शीट। मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ स्पेशलाइजेशन कोर्स का, ठीक है? ये आपको इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक ठीक है? है, समझ इसमें गई हाँ, मैं। इसमें अगर आप देख सकते हैं, इसमें अपग्रेड का ऑप्शन है, ठीक है ना? जैसे ये जितना भी है ना, ये सब अपग्रेड है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी आईबीसी है या फिर कोई ऑलरेडी बीसीपी लिया है और वो अपग्रेड करना चाहता है आईबीसी में, ठीक तो है। उसको कितने पैसे देने हैं, ठीक है ठीक ना? है। उसका आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी बीसीपी में अपग्रेड करना चाहता है 4.0 में, आईबीसी 4.0 में। मतलब 2 इयर्स कंप्लीट हो गया एंड देन अगेन वो यस अपग्रेड यस करता है यस, अपग्रेड करना चाहता है तो उसका ये प्राइसिंग है। फॉर बीसीपी। यस पर यस, आईबीसी तो लाइफ टाइम के लिए होता है, उस पे तो अपग्रेडेशन नहीं होना चाहिए ना। नहीं उस पे नहीं होगा, जो बीसीपी लिया वो अपग्रेड करते हैं ना, ठीक है। ठीक है? जो भी लोग बीसीपी लेते हैं वो अपग्रेड करते हैं, तो अपग्रेड का ये प्राइस है, ठीक ठीक है? तो इसमें डीपी है, एक टैब के साथ है डीपी डायरेक्ट पेमेंट, एक है। टैब के साथ है ये, सॉरी, सीएम और बीएम जो है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी इस पे ठीक है। आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है? आपको ये यही अपग्रेड करना है, सॉरी, हाँ, लोन पे अगर अपग्रेड करना चाहता है तो उसका इतना प्राइस है, ठीक है? ठीक है। इतना प्राइस, ठीक है? ठीक तो इस है। तरीके से अपग्रेड का तो अभी कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है? हम्म। हाँ, आपको दूसरा चीज क्या ध्यान ध्यान देना है, हाँ, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का आपको बेस में एक प्राइसिंग है, देखेंगे एलएफपी 2.0 लॉन्च जो ऑफर था, सॉरी ये लॉन्च का है, आई थिंक ये अभी ये ऑफर नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। अगर यही बीसीपी है और अपग्रेड करना चाहता है एलएफपी में तो उसको इतना पैसा देना है। क्लियर है? ठीक। ठीक है, ये लॉन्च का ये प्राइसिंग था, अभी आई थिंक प्राइसिंग चेंज हुआ है ना? हाँ, चेंज हुआ है, ये 1,96,000 हुआ है। ये लॉन्च का प्राइस था। ये ईएई और बीसीपी में अगर कोई बंदा, ईएई को ही बीसीपी बोलते थे, ठीक है? या फिर ऐसा बोलेंगे कि ईएई का जो नाम चेंज होकर बीसीपी हो गया, बिज़नेस बीसीपी हो इंजीनियरिंग गया। प्रोग्राम, ठीक है? पहले एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप था। एंटरप्रेन्योर। तो एलएफपी 2.0 अगर वो अपग्रेड करना चाहता है तो उसको इतना पैसा देना होगा, ठीक है? अगर आईबीसी में है और उसको एलएफपी में अपग्रेड करना चाहता है तो 1,47,000 देना होगा उसको, ठीक है? कोड रिवर्सल भी वैरी करता है। अगर वो ऑलरेडी आईबीसी था तो उसको नहीं मिलेगा कोड रिवर्सल, अगर ओके। बीसीपी था तो उसको मिलेगा, ठीक है? क्लियर है? एलएफपी 2.0 अगर एलटीएम मेंबर था, एलटीएम था, तो उसको और कम देना होगा, ठीक है? ओके। 1,25,500 प्लस जीएसटी, वन फिर लाख उसको फोर्टी 21,000 मिलेगा कोड रिवर्सल, ठीक है? तो ये आपको समझना है, ठीक है? ठीक है, इज गॉट दिस इट। क्लियर? हाँ, तो अगर कोई डायमंड सीट भी हमारा एक प्रोग्राम था कि डायमंड सीट कोई जो प्रीमियम वाले लेते थे लोग, तो डायमंड सीट अगर एलएफपी 2.0 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ 25,000 प्लस जीएसटी देना है। क्लियर है? ठीक है। उनको कोई कोड रिवर्सल नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है? इसमें एलएफपी 2.0, एलएफपी 1, तो एलएफपी अच्छा, हमारा जो, जीएसटी का बिल कोई अगर हमसे मांगता है तो वी विल प्रोवाइड यस जीएसटी का यस बिल यस, टू द कस्टमर। इनवॉइस देंगे उनको। ठीक है। जितना भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे ना, उनके इनवॉइस हाँ, उनके रजिस्टर्ड मेल पे जाएगा तो मुझे ऑटोमेटिक। कस्टमर को ये बताना है कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, नहीं मैं सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट अमाउंट बता देती हूँ। आप इफ द डायरेक्ट कस्टमर अमाउंट विल, हाँ, क्योंकि जीएसटी बोलने से भी लोग बोलते हैं अच्छा आप 18% जीएसटी भी चार्ज कर रहे हो, ऐसे फिर हो सकता है ना कि मैं इतना हाँ, एक्स्ट्रा ठीक है पे ना, ठीक करूँ है, आप जीएसटी। वन टाइम बताइए, कोई इश्यू नहीं, अगर जीएसटी का इश्यू ठीक है है। वन टाइम, ठीक है, वन टाइम बताइए ना। हाँ, आई थिंक यदि यू आर अगर वेरी, कोई मुझे बोले तो देन आई कैन यस प्रोवाइड द इनवॉइस। यस 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 यस, श्योरली श्योरली श्योरली, वो तो और अच्छा तरीका है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था आगे, ठीक है? कि भाई ऑफ कोर्स सी बात है कि ओके। आप जीएसटी के साथ ही बताएँगे तो बेटर होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी सेल करने में, ठीक है? नहीं तो उनको दिमाग में रहता है यार 18% और एक्स्ट्रा ले लग जाएगा, समझे? तो ये एक इश्यू डन। होता है। ठीक है? ठीक तो है। वन टाइम आप प्राइस बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं। अगर हाँ इनवॉइस हाँ चाहिए तो उनको इनवॉइस पेमेंट होने का आपको विदिन मतलब 24 आवर्स में मिल जाता है इनवॉइस, उनके मेल ठीक पे है। चला ठीक जाएगा। है। क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ। इज़ दिस क्लियर? तो ये हाँ। आपका प्राइस ग्रिड है, ठीक है? ओके। हाँ। हाँ, इसके बाद आता है आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम लोग करेंगे इस पे, प्रोफाइलिंग पे और नीड एनालिसिस पे।
ये हमारा ओ मेजर सेशन होगा। ठीक आपको है, ये ठीक समझ में आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, हाँ, ये गॉट इट। कॉल करके बता सकती हैं? जी? मतलब कॉल करके आप मुझे बता सकती हैं? कॉल हाँ करके जी। मतलब कि अभी इस पे बता सकती हैं हाँ, कॉल पे? हाँ, हाँ, मैं मतलब मुझे ये पढ़ना है क्या? हाँ, आप अपने पढ़िए मत मतलब अपने से बोलिए जैसे मैं अगर कस्टमर हूँ, मेरे साथ आप कॉल ओपनिंग और रेपो बिल्डिंग करके देखिए। ओके। को थोड़ा और एनलार्ज हो सकता है क्या स्क्रीन? स्क्रीन इनलार्ज करना है, हुँ, ठीक हुँ। है। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा दिख रहा सा है ना? नीचे। हाँ जी, हाँ जी। आउटबाउंड कॉल ही करो ना? हुँ, हुँ। Yeah, good morning, sir. यस, Am I talking to Mr. Santosh? यस, Okay, sir. So how are you, sir? आई एम फाइन। Okay, sir. यस, बोलिए, आप कैसे हैं? हाँ जी, सर। सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सर मैंने पूछ लिया ना व्हाट हाउ आर यू हाँ, सर हाँ, करके? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सर। सर अच्छा मैं ठीक लगा हूँ, सुन आप के कौन कि बोल आप रहे हैं? जी सर, अच्छा लगा सुनकर कि आप अच्छे हो। सर मैं हेबा बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। हुँ, सर क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे सुना है? नहीं सुना तो नहीं है, बताइए, बता सकते हैं? ओके कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताऊँगी। सर आपने पतंजलि, एचडीएफसी, अमूल, पॉलिसी बाज़ार इन सब बड़े ब्रांड्स के बारे में तो सुना ही होगा सर। यस, यस, यस। बिल्कुल सर। तो सर इन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जो एमडीज़ होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं और ये हुँ, सब हमारे साथ जुड़े हैं सर। और वो ओके, आपको गाइड करते हैं कि कैसे उनकी उनकी जो उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी अपनी हुँ, कंपनीज़ को हुँ, बढ़ाने के लिए, तो जी, आपको वही चीज़ जो हमारी एमडीज़ और हमारे हुँ, हुँ, चेयरपर्सन हैं, आपको वो स्ट्रैटेजीज़ बताएँगे। आप उसे ठीक है, इम्प्लीमेंट करके अपनी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो सर। परफेक्ट, 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 ठीक है, परफेक्ट, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है। या तो यहाँ से तो आप समझ गए, ठीक है, आप इसके हाँ आगे जी, बोल सकते हैं कि इट्स अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, प्रोफेशनल कंसल्टेशन कॉल या फिर ये फ्री कंसल्टेशन कॉल है सर, कॉल जिसमें है। हम लोग आपको हाँ, गाइड हाँ। करेंगे, ठीक है? टू तो इस अचीव तरीके योर से आप बोल गोल्स। सकते हैं, हुँ, ठीक है, हुँ। परफेक्ट। ठीक है। या तो गो। ओपनिंग और इनकमिंग सॉर्ट आउट हो गया ना? हाँ जी। बिकॉज़ आपको समझना है कि ग्रेजुअली हम लोग 2-2 स्टेप लेके चलेंगे इसलिए क्योंकि हुँ, स्लोली भी हो और हुँ। आपको समझ में भी आए, ठीक है? हुँ, 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 और हुँ। 3 से 5 सेशन है, फिर 7 से 9 सेशन है, ठीक है? हुँ, हुँ, ये हुँ, तीनों हुँ। सेशन करने के बाद इसके बीच में आप कहीं भी 2 घंटे का ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है? जो बेसिक वाला ठीक है होगा, सर। ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके बाद आपको एक चीज़ समझना है कि एट द एंड ऑफ द कॉल जैसे हुँ, ही हुँ, बिकॉज़ हुँ। अभी 6 तो टोटल 6 सेशंस होंगे ना? हुँ, तो हुँ, 6 हुँ, हुँ। सेशन में आप 2-2 करके अगर स्टेप देखेंगी तो हम लोग जो लास्ट सेशन होगा उसमें आपको मुझसे पूरा कॉल करके बताना है। ठीक क्लियर है। है? ठीक है? हुँ, तो यू ओके। हैव टू बी प्रिपेयर्ड ठीक है? उसमें ठीक जहाँ-जहाँ गलती होगा मैं आपको बताऊँगा, मैं फीडबैक दूँगा अपनी, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक, ठीक। ओके तो सर। आई थिंक वी आर डन हियर ठीक है? पहला 2 स्टेप तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ये हाँ, कॉल हाँ। रिकॉर्डिंग ज़रूर सुन लें आप, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? ठीक है और सर। ये मोर हुँ, हुँ। अबाउट सेल्स को आप ये दोनों चीज़ अच्छे से करें और प्राइस ग्रिड। इज़ ठीक है दिस सर। क्लियर? ओके, कॉल ओपनिंग यस। स्क्रिप्ट, बैक टू बेसिक्स, प्राइस ग्रिड। अभी जो हमारा नेक्स्ट होने जा रहा है सेशन इवनिंग हुँ, को, हुँ, हुँ, उसमें हुँ, हम हुँ। लोग करेंगे नाइस नाइस एनालिसिस करेंगे, हाँ, ठीक है? हाँ। और आपको लिस्ट ऑफ फाउंडेशन कोर्सेस हाँ, आपको हाँ। सिखाएँगे, ठीक है? प्रोडक्ट बेनिफिट्स नहीं बताएँगे आपको, स्पेशल कोर्सेस अपडेटेड वाला बताएँगे आपको, ठीक है? और नीड एनालिसिस, ठीक है? नीड एनालिसिस करते कैसे हैं? इज़ दिस क्लियर? क्लियर है ना? आपको 4-5 चीज़ बताएँगे, इसके बाद आई थिंक वी आर डन, ठीक है? तो और कोई डाउट है आपको इसके अलावा? नहीं, नहीं कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना? डन। ठीक नहीं, है, नहीं। ठीक है। हुँ, सो ओके। वी विल एंड दिस सेशन ठीक है? ये आई थिंक जो स्क्रीन है ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है? यस, आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है? जो बेसिक चीज़ें आप याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे, अगर कोई डाउट है तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है? बात करेंगे, श्योर, ठीक श्योर, है? हैंडल श्योर। करेंगे, ठीक है? हुँ, हुँ। टिल देन आई थिंक वी आर डन, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। तो आई एम स्टॉपिंग दिस, ठीक है? श्योर, श्योर। सेशन, ओके, ठीक या है, ओके, थैंक ओके, यू। या थैंक यू, बाय। बाय-बाय।